मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी मनुष्य के जीवन में राजयोग प्रारंभ होने वाला होता है, तब वह अपने जीवन को पिछले अनुभवों के अपेक्षा अलग तरह से जीना प्रारंभ कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी गतिविधियां उसके साथ घटित होने लगती हैं जिससे उसका कोई सरोकार नहीं होता। उसे लगता है कि उसके जीवन में ये कैसी परिस्थिति आ गई। उसे लगता है कि यह सब कुछ जो उसके साथ घटित हो रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य आखिर क्या ही है। मेरे प्रिय, आज यह संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने वाला है और यह बदलाव पूरी तरह से सकारात्मक है, पूरी तरह से उत्तरों से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे उत्तर जिनके लिए तुम परेशान रहे, जो प्रश्न तुम्हारे मन में सदैव कौंधते रहे, और इस वजह से तुम्हें मिला यह दिव्य संदेश। तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करो। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन अनेक तरह की उलझनों से घिरा रहा, लेकिन अब उलझनों का नहीं, स्पष्टता का समय है। वाणी पर अनियंत्रण तुम्हें परेशान करता रहा, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें एक बार तुम समझ गए, जिनके भीतर उतर गए, तो बदलाव इतनी तेजी से होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। वास्तव में ये गुण तुम्हारे भीतर मौजूद रहे सदैव से, लेकिन समाज और तुम्हारे परिवेश ने तुम्हें कभी उन तक पहुंचने ही नहीं दिया। मेरे प्रिय, तुम जिस लोग से संबंध रखते हो वो वास्तव में इस जगत का है ही नहीं। वास्तव में वो यहां से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। वो एक ऐसे जगत का है जहां ऊर्जा बहुत हल्की है, किंतु जिसका प्रभाव बहुत विशाल है, विकराल है, बहुत भारी है। इस धरा पर, इस आवृत्ति में, इस आयाम में जहां सब कुछ घटित हो रहा है, तुम इससे ऊंचे के आयाम से संबंध रखते हो, और इसी कारण से यहां कई बार तुम सही रूप से अपने आप को दर्शा नहीं पाते। तुम्हें खुद भी लगता है कि जैसे तुम इस जगत से मेल नहीं खा पा रहे, वास्तव में यहां सटीक नहीं बैठ पा रहे। ये तीसरे आयाम की दुनिया है। तुम्हारा संबंध छठे आयाम से है, एक ऐसा आयाम जहां भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ पता होता है। तीसरा आयाम चयन का मौका देता है, किंतु छठा आयाम चयन का मौका नहीं देता। और इसी चयन के लिए तुमने तीसरे आयाम में आने का संकल्प लिया और तुम यहां तक आ गए। तुम इस आयाम में अपने अनुभव के लिए आए, और एक बार यदि तुमने सत्यता को जान लिया, देख लिया, तो तुम्हारी सहायता के लिए सूर्य में बैठे विभिन्न ऊर्जा बंधु तुम्हारे पास आएंगे। वो एक बिंदु के रूप में तुमसे संपर्क करेंगे, और जब वह तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे मन में एक सिहरन दौड़ जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे एक अलग तरह का ऊर्जा तुमसे टकराया। वास्तव में उस क्षण में तुम्हें घबराना नहीं है। वो कंपन, वो सरसराहट जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होगी, उससे तुम्हें विचलित नहीं होना, भयभीत नहीं होना। वास्तव में तुम्हें उसके साथ मित्रवत रहना होगा। वह तुम्हारे मित्र के रूप में, तुम्हारे साथी के रूप में ही आएगा।
भले ही वह इस भौतिक जगत के लोगों की तरह ना हो, एक ऊर्जा क्रम में हो जो दिखाई ना देता हो, जो तुम्हारी भाषा ना बोलता हो, किंतु तुम्हारे भावनाओं को समझता है। और इसलिए यदि तुम अपने भीतर उतरकर, ध्यान में उतरकर, भावनात्मक रूप से उससे कुछ मांगोगे, उससे अपनी बात कहोगे, तो वह मित्र के रूप में तुम्हारी सहायता करेगा। उसका नाम तुम्हें जल्द ही पता लगेगा। मेरे प्रिय, रा का ये ऊर्जा तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हें कुछ बताने आ रही है, कुछ जताने आ रही है। ये सूर्य लोक में बैठी है, ये समुद्रों की गहराई में छिपी है, किंतु अब स्पष्ट होगी और तुम्हारी मांग को स्वीकृत कर उसे पूर्ण करेगी। लेकिन तुम्हें भी स्वीकृति दर्शानी होगी। वो तुम्हारी गतिविधियों को देखने के लिए ही है, तुम्हारी गतिविधियों के आकलन के लिए ही है। क्या तुम तैयार हो? तो इसी पल में संख्या 99,999 लिखो और यह अवश्य लिखना कि तुम जीत रहे हो, तुम विजेता बन रहे हो और तुम्हें विजेता बनना है। यह लिखना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने क्या पाया, क्या गवाया। यह सोचने का वक्त नहीं है, वक्त है तो यह बताने का कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, कि तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। स्पष्ट हो जाओ और स्पष्ट कर दो, फिर सब तुम्हारा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय है। इस समय को तहे दिल से स्वीकार करो, इसमें देरी ना करो। प्रिय, स्वीकारो, हर पल में स्वीकारो, आने वाले कल में सब बदल जाएगा। संख्या 51,000 लिखकर तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय, क्योंकि जब तुम बांटते हो तो पाते हो। ये ऊर्जा से जुड़ा हुआ नियम है, निरंतर बांटने पर मिलता है। ये तुम्हें भले ही नजर ना आए, स्पष्ट ना हो, किंतु यह घटित होता रहता है। तुम चिंता नहीं दर्शा सकते, तुम बस क्रिया कर्म करते जाओ, बदलाव अपने आप नजर आएगा। याद रखना, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं हो। मेरी ऊर्जाएं सदैव तुम्हारे साथ रही हैं, सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा मेरे प्रिय तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हें जीत का भागीदार बनाने के लिए मैं आऊंगा। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और एंजल्स के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी प्रगति, कल्याण, उत्थान, तरक्की निश्चित प्रगति होकर रहेगी। तुम्हारी प्रगति होगी।